25 अगस्त 1989 को PIA की फ्लाइट PK-404 गिलगित से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरती है, लेकिन सिर्फ 9 मिनट के बाद ये प्लेन 54 मुसाफिरों समेत सफ़े हस्ती से गायब हो जाता है। एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें PIA की रेस्क्यू टीम के साथ पाक फौज के एहलकार भी शामिल थे, लेकिन एक माह की अंत तक कोशिशों के बावजूद न जहाज का मलबा मिला और न ही कोई सराग। ये पाकिस्तान एविएशन की तारीख की एक ऐसी पुरस्कार कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों को धोखाती है। क्या ये जहाज वाकई हिमालय के पहाड़ों में क्रैश कर गया था, या इसके पीछे कुछ और राज हैं जो हुकूमत ने लोगों से छुपा रखे हैं? आइए बात करते हैं। जहाज लापता हुई 25 अगस्त 1989 की सुबह 7:36 पर फ्लाइट 404 ने गिलगित से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी। ये एक फोकर 27 तैयारा था, जिसमें अमले के 5 और 49 मुसाफिर सवार थे। सबको उम्मीद थी कि ये जहाज़ कुछ ही देर में वफाकी दारुल-हुकूमत पहुंच जाएगा। उड़ान के ठीक 4 मिनट बाद यानी 7:40 पर पायलट्स ने रेडियो पर आखिरी पैगाम भेजा कि वो 7:59 पर बंजी के कस्बे के ऊपर से गुजरेंगे, लेकिन इस राब्ते के महज 6 मिनट बाद तैयारा किसी सुराग के बगैर गायब हो गया। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमें कुछ अहम हकायक जानने पड़ेंगे। सबसे पहले इस एयरपोर्ट और तैयारे पर नजर डालते हैं। गिलगित का खूबसूरत शहर हिमालय के बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान गिरा हुआ है। जब हम हिमालय का नाम सुनते हैं तो जहन फौरन नेपाल की तरफ जाता है, जहां दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन यह पहाड़ी सिलसिला जनूबी एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। गिलगित एयरपोर्ट रकबे में छोटा है, इसलिए यहाँ सिर्फ महसूस साइज के तैयारे ही ऑपरेट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो प्रोपेलर वाले जहाज़ जो छोटे रनवे पर उतरने की सलाहियत रखते हों। डच साख्ता फोकर 27 इन पहाड़ी इलाकों की ज़रूरियात के लिए बेहतरीन था। उस दिन फ्लाइट 404 की उड़ान से थोड़ी ही देर पहले PIA की एक और फ्लाइट फोकर 402 इसी रास्ते बखैरियत इस्लामाबाद पहुंच चुका था। इन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए तैयारों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, इसलिए पायलट्स का लम्हा बलम्हा अपनी पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी होता है। इस खित्ते की जोग्राफियाई पेचीदगियों की वजह से एयरपोर्ट अमले को कई ख़ास हिफाजती इक़दाम भी करने पड़ते थे, जैसे कि हवा का रुख कुछ भी हो, टेक ऑफ के लिए हमेशा रनवे 7 का ही इस्तेमाल किया जाता था। उस सुबह भी फ्लाइट 404 का अमला इसी रिवायती रास्ते पर था जो बंजी के कस्बे के ऊपर से गुजरना था। इस जहाज़ की कमान कैप्टन एहसन इकबाल के हाथ में थी, जो PIA के एक तजुर्बाकार पायलट थे और बड़े जहाज़ जैसे बोइंग 747 भी उड़ा चुके थे। ताहम इनके कैरियर में एक दाग भी था। 1986 में इनकी एक गलती की वजह से एक जहाज़ बगैर लैंडिंग गियर्स के रनवे पर लैंड कर गया था। इनके साथ को पायलट के तौर पर फर्स्ट ऑफिसर ज़ाबिया शमशाद भी मौजूद थे। जिस फोकर 27 को वो उड़ा रहे थे, इसका PIA में रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। फ्लाइट 404 से पहले भी इस मॉडल के तैयारों को 4 बड़े हादसा पेश आ चुके थे, जिसकी वजह से अवामी सतह पर काफ़ी तनकीद भी हुई थी। इसी दबाव के पेश नज़र PIA ने बाद में इनकी जगह फ्रांसीसी ATR तैयारे शामिल किए और 2006 में फोकर को मुकम्मल तौर पर रिटायर कर दिया गया। अगर कैप्टन एहसन आफ्ताब इसी रिवायती रास्ते पर होते जो दरियाई सिंध के साथ साथ चलता है, तो हादसे की सूरत में मलबा मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ कई आबादियाँ मौजूद हैं। मलबा न मिलने से ये खदशा पैदा होता है कि शायद जहाज़ अपने रास्ते से भटक कर किसी नामालूम सिमत निकल गया था। इसी सुबह मौसम भी बिल्कुल साफ था, तो फिर जहाज़ पहाड़ से क्यों टकराया? ये खुद एक सवाल है। आम हालात में पायलट ऐसी गलती नहीं करते। एक नज़रिया ये भी है कि पायलट रास्ता भूलकर पहाड़ों में उलझ गए होंगे। गिलगित के पायलट्स को जदीद आलात के बजाय अपनी बसारत यानी विजुअल्स पर भरोसा करना पड़ता है। अगर वहाँ स्पेशल डिसओरिएंटेशन ने असर दिखाया तो ये बिल्कुल वैसा ही हादसा हो सकता है जैसा 1979 में एंटार्क्टिका में पेश आया था। वहाँ वाइट आउट का खतरा हमेशा रहता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ बर्फ की सफ़ेदी और आसमान का रंग एक हो जाता है और पायलट को सामने मौजूदा पहाड़ नजर नहीं आता। 1979 में एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट 901 के साथ यही हुआ था।
जहां तजुर्बा कार पायलट्स को सामने खड़ा पहाड़ नजर नहीं आया और जहाज पहाड़ से टकरा गया। लेकिन इस वाक़े का मलबा आज भी मौजूद है, जबकि फ़्लाइट 404 का कहीं नामो निशान भी नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं। हुकूमत ने कोई कंपनसेट नहीं किया है कि हुकूमत ने ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं किया कि इसके साथ हुआ क्या है, ये हिट हुआ है, ये हादसा हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं बताया। कुछ पुरजोश लोगों ने इसे जदीद टेक्नोलॉजी से भी ढूंढने की कोशिश की। 1989 के बाद से सैटेलाइट तस्वीर आम हुई तो लोगों ने गूगल अर्थ और बिंग के ज़रिए पहाड़ों का चप्पा चप्पा चांद मारा। यहाँ तक कि रेडिट पर भी इस पर लंबी बहसें हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अगर जहाज़ पहाड़ से टकराया भी था तो इसे ढूंढना घास के ढेर में सुई तलाश करने जैसा है। तैयारे का रंग सब्ज और सफ़ेद था, जो बर्फ़ में आसानी से छुप सकता है। मुमकिन है कि मलबा किसी बर्फानी तोदे के नीचे दब गया हो और वक्त के साथ साथ मिट्टी तले छुप गया हो। इस मामले के बारे में एक और परेशान कुन नज़रिया भी पाया जाता है कि शायद इस जहाज़ को भारत ने मार गिराया था, लेकिन इसमें कई मंतकी खामियां हैं। गिलगित लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और एक सुस्त रफ्तार फोकर तैयारे के लिए इतने कम वक्त में इतने ऊंचे पहाड़ पार करके वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। जब पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर इंडिया से सवाल किया तो इंडिया ने साफ इनकार कर दिया और उल्टा अपनी बात को साबित करने के लिए इंडिया ने भी इस सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान को मदद की पेशकश की। जब काफ़ी देर तक फोकर 27 से कोई राब्ता ना हो सका तो इस रूट पर फ़ौरन एक सर्च हेलीकॉप्टर भेजा गया, जो हिमालय के ऊंचे और ख़तरनाक पहाड़ों के गिर्द चक्कर लगाता रहा। लेकिन 3 से 4 घंटे की कोशिश के बाद भी इस हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं मिला। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने C-130 प्लेन्स और 4 मज़ीद हेलीकॉप्टर्स भी इसी रूट पर सर्च ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय कर दिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि PIA के 2 मज़ीद प्लेन्स भी इसी सर्च ऑपरेशन में शामिल किए गए। इन सब ने मिलकर जहाज़ का मलबा तलाश करने में कई दिन लगा लिए, लेकिन फ़्लाइट PK-404 तो जैसे हवा में ही कहीं गुम हो गई थी। PK-404 जहाज लापता हुई से 404 अब तो लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया था कि शायद कोई इस प्लेन को हाईजैक करके अफ़गानिस्तान ले गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1981 में PIA की फ़्लाइट PK-63B हाईजैक हुई थी। उस दिन वहाँ पर क्लाइंबिंग करने वाले कुछ अमेरिकन क्लाइंबर्स ने बताया कि उन्होंने अपने ऊपर से एक प्लेन को फ्लाई करते हुए देखा था। 13 अक्टूबर 1989 PIA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और आखिरकार ये कहा कि ये प्लेन क्रैश हो गया है और इसमें सवार होने वाले 54 के 54 लोग आखिरकार जान बहक हो गए हैं। जिसके बाद उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने 2 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार इस केस की फ़ाइल को बंद कर दिया। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। 1999 में जब माउंट एवरेस्ट की बर्फ़ पिघली तो एक ऐसे क्लाइंबर की लाश मिली जिसकी मौत 75 साल पहले हुई थी। आज गिलगित एयरपोर्ट जदीद आलात के साथ काम कर रहा है और 2019 में एक छोटे वाक़े के अलावा वहाँ फिर कभी ऐसा कोई पुरस्कार हादसा पेश नहीं आया। क्या हमें इस हादसे को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए या अब भी उम्मीद का दामन थामे इंतज़ार करना चाहिए? सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।